हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल P3 विद द ग्रेट। सो आज हम आए हैं सारनाथ पिलर, जो कि एक बहुत ही अच्छा जगह है बुद्धा जी को जानने के लिए, उनके बारे में और वो क्या क्या करते थे। यहाँ एक टेंपल भी है। ये देखिए, हम सब है, पंडित जी, मम्मा, मैं, पीहू और पापा। हम सब अभी देख रहे हैं, देख सकते हैं। पीहू ने चश्मा लगा रखा है। एक बहुत ही अच्छा व्यू है, फ्लावर्स हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा गार्डन टाइप बन रखा है। ये देखिए, हमने एंटर कर दिया है और हम घूम रहे हैं। आप देखिए वीडियो को और एंजॉय कीजिए। देखिए, हाँ, ये देखिए, ये देखिए सामने टेंपल है बुद्ध जी का, जो हमें बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में बताता है। और सारनाथ में बुद्धिज्म मतलब अशोका थे ना, जिन्होंने कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म अपना लिया था, तो उन्हीं के लोग रहते हैं। मतलब यहाँ बुद्धिस्ट लोग ही रहते हैं सारनाथ में, इसीलिए तो सारनाथ पिलर अशोका पिलर है, वो बुद्धिज्म से रिलेटेड। ये देखिए, अब ये गाइड आए हैं जो कि हमें बता रहे हैं इसके बारे में। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। ये देखिए, हम आगे जा रहे हैं। ये है, ये देखिए, आप भी ज़रूर आइए, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये देखिए, बुद्ध जी की मुद्राएं। यहाँ है 4 मुद्राएं। हर कोई मुद्राएं अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें सिखा रही हैं, तो वही चीज़ हमें बता रहे थे गाइड, उसी के बारे में। देखिए, तो जो अशोका जी थे, उनके 2 बच्चे थे। एक थे महेंद्र और एक थे संघामित्रा, जो कि उनकी डॉटर थी। अब वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बुद्ध जी के बारे में बता रहे हैं कि उनके मतलब जो फॉलो करते थे, उन्होंने बनवाई थी, वो यहाँ मतलब रुके थे, ऐसे ऐसे बता रहे थे ऑल दैट चीज़ें। और जहाँ बुद्ध जी को एनलाइटनमेंट मिला था, जहाँ उन्हें ट्रू नॉलेज मिली थी, जहाँ वो एनलाइटन हुए थे, वो जगह होती है बोध गया, जो कि पीपल ट्री के नीचे होती है। वो यहाँ नहीं है। और यहाँ हमें अशोका जी की भी हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। जो कलिंगा वॉर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनका फिर जब इतने सारे लोग मरे थे तो उनका पूरा मूड अपसेट हो गया था, तो वो धामा में चले गए थे और उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। तो जो अशोका पिलर मतलब जो सारनाथ पिलर है, वो भी उन्होंने ही बनवाई थी, इंस्क्राइब्ड उन्होंने ही करवाई थी। सो देखिए, एक्चुअली अशोका दी ग्रेट जो कि ग्रेटेस्ट एम्परर थे मौर्यन एम्पायर के। जैसे कि आपको पता होगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के उनके पोते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बेटे थे अशोक। और अशोक के मैंने जैसे कि आपको बताया था, 2 बच्चे थे। एक थी संघामित्र और एक था महेंद्र।
भी बहुत अचीवमेंट्स की थी। अशोका द ग्रेट, उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की थी, उन्होंने वेलफेयर किया था, बहुत हेल्प की थी लोगों की। ये देख सकते हैं आप, नज़ारा लीजिए मुद्राओं का। भगवान बुद्ध। वैसे सारनाथ बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। जब आपकी कोई वेकेशन हो आप प्लीज़ टाइम निकालिए और यहाँ पर आइए। ये देखिए हाथ जोड़ रहे हैं हम वही मुद्राएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उन्होंने बनाई है। इनका नाम था सिद्धार्थ, बचपन का नाम। अब हम जा रहे हैं टेंपल में। जो इनकी मदर थी महामाया, उनकी डेथ हो गई थी, फिर गौतमी ने संभाला था, इसलिए इनका नाम था गौतम बुद्धा, जैसे कि आपको पता ही होगा। हमारे हिंदू धर्म में इनको विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है। और देखिए हमने टेंपल के अंदर एंट्री कर दी है। पंडित जी, ये पंडित जी हैं जो हमारे साथ गए थे बनारस, वाराणसी। जैसे कि आपको पता है मेरे चाचा जी की शादी थी, तो हम सुबह के टाइम आए थे, थोड़ा टाइम निकाल के। ये देखिए ये बुद्ध जी, ये देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं। और अभी हम थोड़े फोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखिए इतना अच्छा टेंपल, बाहर से एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ये देखिए, एक्चुअली माना जाता है जब पीपल ट्री के नीचे इन्होंने अपनी तपस्या की थी तो उन्हें नाग जी ने उनकी रक्षा की थी, इसलिए लोग बोलते कि वो हमारे हिंदू धर्म में विष्णु जी का अवतार है। ये देखिए पंडित जी। अब हम आगे जा रहे हैं। देखिए ये देखिए, अब हम आगे जा रहे हैं। आप आशा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मज़ा आ रहा है वीडियो में, जो कि 6, 7, 8 के बच्चे होंगे उन्हें तो पता ही होगा, क्योंकि हमारी हिस्ट्री की बुक्स में लिखा होता है पूरा उसके बारे में। ये देखिए बुद्ध जी की इतनी बड़ी, इतनी अच्छी मूर्ति है। माना जाता है कि इसको आई थिंक 11 ईयर्स लगे थे बनने में। और ये मूर्ति एक बार जो बाहर से आए थे ना देश के लोग, उन्होंने तोड़ दी थी, तो इस मूर्ति को रेक्टिफाई किया था, तो उसको 11 साल लगे थे आई थिंक, वो यही बता रहे थे। और देखिए इतनी टॉल मूर्ति है, और इसकी जो हाइट है ना, उसमें भी वो हाइट है ना जो इस स्टैचू की, वो भी बुद्ध जी से रिलेटेड है, उन्होंने बताया था। ये गाइड इन्होंने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। ये देख सकते हैं ये स्टैचू जो कि क्लोजअप में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना ही अच्छा है। अगर आप बनारस सारनाथ की तरफ आए हैं तो आप प्लीज़ इसको घूमिए।
देखते देखते आपको 10 मिनट हो गए, पता भी नहीं चला ना आपको। 10 मिनट 8 सेकेंड 9 सेकेंड। ये देखिए हम इसमें ज़रा सा भी बोर नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने हमें एक के बाद एक नई नई इन्फॉर्मेशन लगी, जिसको जान के हमें बहुत ही अच्छा लगा। उनकी इतनी सारी हिस्ट्री पता चली हमें। ये देखिए इतनी अच्छी मूर्ति है। सही बात है, अगर हिस्ट्री नहीं होती, लोगों को अच्छी नहीं लगती, हिस्ट्री नहीं होती, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में कभी जान ही नहीं पाते। ये देखिए कितनी अच्छी मूर्ति है। हमारे आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवरी करते रहते हैं। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये देखिए इतने इन लोगों ने 11 ईयर्स में ने फिनिशिंग से बनाया। ये इतनी फिनिशिंग, और ये लोग आते हैं। ये बहुत ही अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये देखिए पंडित जी। मैं बोल रहा था कि पापा चलो यहाँ पर चलो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ में एक और ब्यूटीफुल चीज़ दिखी थी, जो कि था आई थिंक, हाँ, येलो लोटस, आई थिंक सो, थाईलैंड से मंगवाया था जो। बेस्ट प्लेस टू विजिट। वाह क्या व्यू है। तो जो हमारा होटल था उसके बहुत ही पास था, तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी में। तो हम पैदल आए थे, पैदल गए थे। ये देखिए अशोक चक्र, जिसमें 24 स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है। अब जो कि सबसे फेमस है, मेन चीज आने वाली है। देखिए अब गाइड हमें बता रहे हैं पिलर के बारे में। ये देखिए ये है पिलर, और इस पिलर की खासियत बता दूं, जो हमारा नेशनल एम्बलम है ना, हमारी बुक में लिखा था और मुझे पता चला कि जो नेशनल एम्बलम है ना हमारा, सारनाथ पिलर से ही लिया, जो कि लायन कैपिटल है सारनाथ, लायन कैपिटल एट सारनाथ। यही जो टाइगर का फेस है, जो कि आपको पता है, जिसमें 4 होते हैं, 3 आगे और एक पीछे, वही हमारा नेशनल एम्बलम है। और ये पिलर पहले बहुत बड़ी थी, और जो बाहर के देश के लोग आए थे, शायद ईरान के थे, शायद पता नहीं, वहाँ की थे, अफ़गानिस्तान साइड के शायद, उन्होंने आके तोड़ दी और बस इतनी बची है। अब देखिए टॉप पार्ट था पिलर का, और ये नेशनल एम्बलम है इंडिया का। अब देखिए अब हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी। उन्होंने बोला कि और चीज़ें देखे, पर हमने बोला हमें शादी अटेंड करनी है, तो अब हम जा रहे हैं, क्योंकि दिन की शादी थी हमारी चाचा जी की। उसका ब्लॉग हम डाल चुके हैं। ये देखिए अब हम एग्जिट कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि बेटा जब बड़े होगे तब आना, और मैंने उनके पैर छुए। बहुत ही अच्छे थे वो, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। और अब हम अपनी रील्स बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। मैंने आपको इतनी डिटेल्स दी तो कम थी, बहुत डिटेल्स हैं। कुछ
तारीफ मैं भूल चुका हूँ, पर जितनी उन्होंने बताई, जितनी मुझे याद थी, उतनी मैंने आपको बता दी। ये देखिए, बाय 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 सारनाथ पिलर, बाय बाय।